सिर्फ रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करना काफ़ी नहीं होता। हज एक रूहानी दावत है और अगर आपने हज 2026 की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली है और कंप्यूटराइज्ड बैंक रसीद आपके पास आ चुकी है तो अगला सवाल यही होगा, अब क्या करना है। और सबसे बड़ी परेशानी ये कि कहीं कोई ज़रूरी स्टेप रह तो नहीं गया, क्योंकि इस मुकद्दस सफ़र में अगर कोई अहम मरहला रह जाए तो खुदा न खास्ता आप इस अजीम सादत से महरूम भी हो सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अब अगला कदम क्या है, दूसरी किस्त का निज़ाम कैसे चलेगा और वो सब बातें जो आपके हज की तैयारी को मुकम्मल बनाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अनीस एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। अगर आप वाकई चाहते हैं कि हज 2026 के हर मरहले की मालूमात आपको वक्त पर और सही मिले तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि हम कंफ्यूजन नहीं क्लैरिटी देंगे। और अगर आप हज 2026 की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर चुके हैं तो कमेंट में आप डन अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें। अब जब आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो गई है तो करने के काम में सबसे पहले आप अपनी बैंक रसीद को गौर से चेक करें, जिसमें आपका नाम, CNIC, मोबाइल नंबर सब कुछ तफसील से पढ़ें। अगर कोई गलती हो गई है या कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो फौरन बैंक या वजारत मज़हरी अमूर से रुजू करें। अगर आप बैंक में मौजूद हैं तो बैंक में उसको उसी वक्त तस्दीक करवा लें, और अगर आप आ चुके हैं तो उसके बाद आप मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाके या हज ऐप के ऊपर जाके आप अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि याद रखिए यही रसीद आगे वैक्सीनेशन, ट्रेनिंग और सामान की तरसील के लिए भी इस्तेमाल होगी। स्टेप नंबर 2 पे आप पाक हज ऐप को फौरन इंस्टॉल करें। ये ऐप आपका सबसे अहम जरिया बनने वाली है, क्योंकि मेडिकल चेकअप, हाजी कैंप की मालूमात, वैक्सीनेशन, हज ट्रेनिंग और हर अपडेट सबसे पहले आपको यहीं पे मिलेगी। इसके साथ साथ आपको मक्का और मदीना के जहाँ पे आपकी रिहाइश होगी उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पे मिल सकेगी। इसके अलावा इस ऐप से आप अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। तीसरे नंबर पे आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। आप पाक हज ऐप के अंदर भी अपना स्टेटस देख सकते हैं, और अगर आपकी दरखास्त कामयाबी से जमा हुई है या नहीं है तो चेक करने के लिए आप एप्लीकेशन इंक्वायरी hajinfo.org पे भी जाके चेक कर सकते हैं। पासपोर्ट अपने पास रखें, पासपोर्ट को कहीं जमा ना करवाएं, क्योंकि अब सऊदीया का ई-वीज़े का निज़ाम है और वीज़ा अलहदा पेपर पर जारी होगा तो आपको पासपोर्ट कहीं पे जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप सऊदीया पहुंचेंगे तो फिर आपके जो मकतब के इंचार्ज होंगे वो आपसे पासपोर्ट कलेक्ट कर लेंगे। अक्टूबर के आखिरी या नवंबर के पहले हफ्ते में दूसरी किस्त तलब की जाएगी, इसलिए अभी से माली बंदोबस्त शुरू कर दें। अपना पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड वगैरह की एक्सपायरी भी चेक कर लें, और अगर खत्म होने वाली है तो उसे जल्दी से रिन्यू करवा दें। कोरोना वैक्सीन सिर्फ 65 साल से ज़ायद उम्र अफराद के लिए लाजमी है, और अगर अभी आपके पास कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसके बगैर भी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर अभी तक आपको नहीं लगी तो हाजी कैंप में वजारत खुद वैक्सीन आपकी कर देगी। इसके अलावा पोलियो और इसके अलावा भी अगर कोई सऊदी गाइडलाइन के मुताबिक वैक्सीन चाहिए होगी तो वो भी आपको हज मिनिस्ट्री की तरफ से हाजी कैंप में लगा दी जाएगी। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी क्या करें, तो आप ऑनलाइन दरखास्त और अदायगी कर सकते हैं। अगर आपका पाकिस्तान में अकाउंट नहीं है तो किसी अजीज या दोस्त के जरिए PSID से आप कहीं पे भी अपनी पेमेंट करवा सकते हैं या डायरेक्ट बैंक में भी जमा करवा सकते हैं। इस पे हमारी डिटेल वीडियो मौजूद है, आप इसको भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो पहले हज की रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया, और हर वीडियो पे यही हमारे पास सबसे ज्यादा कमेंट आता है, इसलिए हम वीडियो में इस पे बात करते हैं कि 11 अगस्त का वो सुनहरी मौका है, क्योंकि जिनकी रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुई उनके लिए 11 अगस्त से नई एप्लीकेशन का इम्कान है। इसके ऊपर हमारे चैनल पे वीडियो बिल्कुल मौजूद है कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल तरीका इससे सीख सकते हैं, और आप बिल्कुल रेडी रहे, क्योंकि जैसे ही मिनिस्ट्री की तरफ से अनाउंसमेंट होगी अगर कोटा से कम दरखास्तें आती हैं उस केस में तो आप जल्द अज जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर ये होगी, और उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन जमा करवाएं। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी तैयारी मुकम्मल रखें, जिसमें कंप्लीट डॉक्यूमेंट और अपनी पेमेंट अपने पास रखें। चैनल पे 2 से 3 वीडियोस मौजूद है जिसमें डिफरेंट स्टेप्स आपको बताए गए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। सबसे अहम बात यह कि खवातीन अब बगैर महरम के भी हज पे जा सकती हैं। सऊदी हुकूमत की तरफ से पाबंदी महरम की खत्म कर दी गई है, और वजारत की तरफ से भी एफिडेविट और हलफनामा मौजूद है, जिसकी डिटेल पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। वहां से आप हलफनामे के ऊपर साइन करवा कर शरई इजाजत लेकर अपने महरम से आप अकेले हज पे जा सकती हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया पे डिफरेंट टाइप की डिस्कशन चल रही हैं, तो बेहतर यही है कि आप किसी मुस्तनद मुफ्ती से फतवा ले लें, ताकि आपको दिल को इत्मीनान रहे कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें, या हमें सोशल मीडिया पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों, रिश्तेदारों और हज की ख्वाहिश रखने वालों के साथ लाजमी शेयर करें, और उन लोगों के साथ भी जो पहले मरहले में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए। अल्लाह ताला आपके इरादे को कबूल फरमाए, आपके हज आसान और मकबूल बनाए, आमीन। मिलते हैं एक और वीडियो में।